ये स्टूडेंट, जो गुड गवर्नेंस है, सुशासन है, उसमें भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस में कौन कौन से सुधार किए हैं, क्यों सुधार किए और किस वजह से किए हैं, ताकि किसी भी तरीके की धांधली ना हो सके, किसी के अधिकारों कर्तव्यों का हनन ना हो सके, मानवाधिकारों का हनन ना हो सके। तो इसीलिए क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है जो, उन्होंने भी कुछ सुधार किए हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं बच्चे, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। आपको पता है ना कि आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी जगह पर जाकर सूचना, आपको राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन मांग सकते हो भारत सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि आपने अगर ये कार्य किया है। या आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो बच्चे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होती, या उनके पास डिग्री जाली वो दस्तावेज होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उन्हें जॉब मिल जाती है। लेकिन जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन यूज करते हैं तब क्या होता है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार है आपको, आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से बच्चे क्या है, आपके पास जो भारत सरकार है कि गुड गवर्नेंस हो सके, अच्छा शासन किया जा सके, कोई भी अगर कानून पास हुआ है, क्या वो भारत के लोगों के लिए सही है या उनके अधिकारों के लिए सही है, कोई गलत तो नहीं बना कोई कानून। तो इसीलिए क्या है, ये सुधार किया गया है कि व्यक्ति सूचना का अधिकार रखते हैं, आप सूचना मांग सकते हो भारत सरकार से, ठीक है। पुलिस रिफॉर्म्स, इसका मतलब क्या है कि बच्चे जो पुलिस सुधार हैं, यानी कि पुलिस सुधार, देखो पुलिस सुधार में क्या है कि जो पुलिस है वो लोगों के साथ क्या करेगी, अच्छे से बिहेव करेगी, उनकी बातों को जानेगी, समझेगी, उसके बाद क्या करेगी, जैसे कोई रिपोर्ट लिखी जाती है ना, दोनों पक्षों की बातों को सुना जाता है। तो इस तरीके से पुलिस क्या है, किसी भी तरीके का मिसबिहेव जनता के साथ नहीं करेगी, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग नहीं करेगी। ये भी क्या है, भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए सुधार किया है। कई बार क्या होता है, जो पुलिस वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो कई बार क्या करते हैं, मिसबिहेव करते हैं लोगों के साथ, लेकिन उसने क्या करना है, लोगों के साथ क्या करना है, अच्छा व्यवहार करना है। पुलिस ने सुधार किया कि जनता के सहयोग के लिए कार्य करना है, ठीक है। उससे क्या होगा बच्चे, गुड गवर्नेंस होगी, अच्छा शासन होगा। देश में अगर शांति रहेगी तो क्या होगा, पीस होगा, तो सब लोग क्या है, खुशी खुशी रहेंगे और हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का हनन नहीं होगा। तो बच्चे ये एक सुधार किया है। थर्ड क्या है, ई गवर्नेंस, ये हमारा आईसीटी से है बच्चे, कि आप जैसे होता है ना कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, है ना, कि कोई भी अगर कानून बना है तो वो ठीक बना है या नहीं। ई गवर्नेंस यानी कि जो हम कहते हैं ना कि आज के टाइम में जो हमारा मीडिया है वो कितना पावरफुल है, या हमारी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट है। हम किसी भी चीज को हम जब भी सर्च करते हैं तो हमारे सामने उसकी पूरी डिटेल आ जाती है कि किस तरीके से कानून बना है या किस तरीके से शासन चला है, कौन सा रूल पास हुआ है, किस वजह से हुआ है, कितने लोगों ने पास किया है। तो ई गवर्नेंस क्या है, हमारे गुड गवर्नेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद आ जाता है बच्चे लीगल रिफॉर्म्स, जिसे हम कहते हैं कानूनी सुधार। कानूनी सुधार क्या है बच्चे, कि सभी लोग क्या है, कानून के समक्ष क्या है, इक्वल है, समान है। कानून में सुधार हुए, ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति के साथ कोई भी मिसबिहेव हुआ है, उसके अधिकारों की अवहेलना हुई है। तो जो लीगल रिफॉर्म्स है, कानूनों में क्या सुधार किए गए हैं कि बच्चे हमने पहले क्या है, एक पक्ष को सुना, फिर दूसरे पक्ष को सुना, उसके बाद उसका रिजल्ट निकल गया कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। दूसरी बात क्या है, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा होती है तो वो क्या है, राष्ट्रपति जी की दया के लिए जा सकता है, उनसे क्षमा प्रार्थना कर सकता है कि मुझे फांसी के बजाय उम्र कैद की सजा दिया है। तो इस तरीके से बच्चे हैं, बहुत सारे कानून हैं जिनमें सुधार किए गए हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा बच्चे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट मीन्स कि आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर कोई शॉप ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए परमिट ले सकते हो और वो आपको इजीली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जैसे आपका टैक्स का है, राइट, टैक्स आपने पे करना है
कितनी लिमिट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है बच्चे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उस किसी भी काम को शुरू ना कर सके, ठीक है। और उस तरीके से जो व्यवसाय है या उसका जो वातावरण है, जो उसका क्षेत्र है, उसकी रेगुलरिटी है, वो सारी क्या होंगी ध्यान में रखी जाएगी। इससे भी क्या होगा बच्चे, गुड गवर्नेंस होगी। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको बिजनेस शुरू करना होता है या कोई शॉप ओपन करनी होती है, उनको परमिट नहीं मिलता है ना, तो कुछ लोग टैक्स पे नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को करते हुए लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, राइट, बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, और उसे क्या कहेंगे हम, गुड गवर्नेंस कहेंगे। उसके बाद है बच्चे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि विकेंद्रीयकरण। अब एक बात बताइए, आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अगर पावर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को दे दी जाए तो क्या होगा, वो उसका मिसयूज करेगा। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, गुड गवर्नेंस में ये सुधार किया गया है कि शक्तियों का हमने क्या करना है, विभाजन करना है। किसी एक व्यक्ति के पास शक्ति ना हो, सभी व्यक्तियों के पास क्या है, हमने शक्तियों का विभाजन कर दिया है। जैसे राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, ये सारे क्या है, इनके काम हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि वित्तीय का काम ये है, ठीक है, गवर्नमेंट का काम ये है, राजनीतिक काम ये है, प्रशासनिक काम ये है। इन सब के कामों को हमने क्या कर दिया, बांट दिया है बच्चे, और ये अपना अपना काम देखेंगे, अपना अपना काम करेंगे, और उसे हम क्या कहेंगे, गुड गवर्नेंस कहेंगे। उसके बाद है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखो बच्चे, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, क्या बोलते हैं इनको, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम। एक हमारे पीएम मोदी जी ने ना, पीएम मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक कार्य शुरू किया था जिसका नाम था संकल्प, कुछ करके था, संकल्प था, और वो कब शुरू हुआ था बच्चे, 2023 में शुरू हुआ था। तो ये जो एस्पिरेशनल प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थे, ये क्या थे बच्चे, इसको शुरू कब किया गया था, इसको संकल्प शपथ का नाम दिया था, और ये 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। ये छोटे छोटे प्रोग्राम थे। देखो, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला से रिलेटेड है ना, और जिले में क्या होगा, ये एग्रीकल्चर से हो सकता है, स्वास्थ्य से हो सकता है, बेरोजगारी से हो सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम क्या है, इसके अंडर स्टार्ट हुए थे, जिसमें आपका वित्तीय समावेशन भी था, और भी बहुत सारे थे, बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, और जल संसाधन से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, आपके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे, छोटे छोटे प्रोग्राम थे, जो कि संकल्प शपथ के अंडर 7 जनवरी 2023 को पीएम मोदी जी ने शुरू किए थे। तो बच्चे, ये आपका जो है, भारत सरकार ने सुशासन के लिए ये सुधार किए थे। अब ये सुधार क्यों हुए थे, ताकि जो जिला लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोग हैं, उनका क्या हो सके, विकास हो सके, या उनमें सुधार हो सके, या एक गुड गवर्नेंस के लिए ये क्या है, अच्छे कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किए थे। यस स्टूडेंट, तो हम गुड गवर्नेंस की बाधाओं के बारे में अब डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट बनी थी बच्चे डेवलपमेंट के लिए, 2009 की रिपोर्ट थी, उसमें क्या है, बाधाओं के बारे में बताया है। फर्स्ट क्या है, उत्तरदायित्व का अभाव, यानी कि जो उत्तरदायित्व है, लोग उसको अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, गुड गवर्नेंस में बाधा आ रही है। सेकेंड थिंग क्या है, लाल फीताशाही, यानी कि रेड टेपिज्म। इट मीन्स जो काम है, प्रशासनिक लोग हैं जो उस काम को क्या करते हैं, खींच देते हैं, बहुत लंबा खींच देते हैं, और उस काम का मतलब रिजल्ट बहुत लेट से आता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं लाल फीताशाही है। राजनीति का प्राधिकरण, अब किसी काम में ना पॉलिटिकल इस तरीके की बाधाएं आ जाती है कि जिसमें राजनीति का प्राधिकरण देखा जा सकता है। जैसे एक ये जो रिपोर्ट आई है ना बच्चे, 2019 में एक ADR करके रिपोर्ट आई थी, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसमें क्या कहा था, 2019 की बात कर रहे हैं हम, कि जो लोकसभा के सदस्य है ना, ये राजनीति का प्राधिकरण में लोकसभा के सदस्य हैं,
2019 में रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या कहा था कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो जितने मतलब 43% जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं वो क्या है इसका शिकार है या इसके अंडर आते हैं कि वो राजनीति के अपराधीकरण के अंतर्गत दोषी पाए गए हैं। उसी तरीके से ये तो 2019 का डाटा है बच्चे। 2014 में क्या हुआ था, 26%, 2014 में 26% लोग क्या है राजनीति के अपराधीकरण के भी अंडर आए थे। तो इस तरीके से क्या फिर वो गुड गवर्नेंस में नहीं आती, क्योंकि अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ ना, तो ये कहीं ना कहीं बाधा है कि राजनीति का क्या है इंटरफेरेंस है। फोर्थ थिंग क्या है बच्चे, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। करप्शन क्या है बच्चे, इसमें ये आया है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है, भ्रष्टाचार होता है। ये भी क्या है भारत की रैंकिंग 2019 में ना 80 हो गई है, मतलब भ्रष्टाचार में 2019 में क्या हुआ बच्चे, जो करप्शन है वो 80% पर हमारी आ गई है। इट मीन्स हम इतने ज्यादा करप्ट पाए गए हैं 2009 की जो रिपोर्ट आई, 19 की जो रिपोर्ट आई थी, ठीक। दूसरी बात क्या है, न्याय में देरी। अब किसी काम को अगर हम कर रहे हैं ना तो उसमें बहुत देर लग रही है, यानी कि वो काम क्या है बहुत देर से हो रहा है। जिस काम को सिर्फ थोड़े समय में हो जाना चाहिए उस काम को क्या है बहुत देर से सोल्व किया जाता है। एक नागरिक न्याय पाने के लिए क्या होता है बच्चे, उसका जो अधिकार ही है तो न्याय पाना, लेकिन क्या होता है उसको न्याय नहीं मिलता या बहुत देर से मिलता है। अब बच्चे सुशासन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि क्या कह रहा है ये कि हमें इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, संस्थाओं को क्या करना है मजबूत करना है। क्या करना है बच्चे, संस्थाओं को मजबूत करना है, मतलब उन्हें इतने राइट्स दे देने हैं या वो किसी कार्य को करने के लिए उसको इतना मजबूत बना देना है, इतना पावरफुल बना देना है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आए। तो इस तरीके से क्या है सार्वजनिक संस्थाएं जो है अच्छी तरह से क्या करें प्रबंधित हो और उनमें क्या है सेवाएं प्रदान की जा सके। सेकंड क्या बताया बच्चे कि हम गुड गवर्नेंस को कैसे पा सकते हैं, इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। एक तो क्या है कि जवाबदेह हैं सभी, लेकिन और ज्यादा इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, बिल्कुल पारदर्शिता से काम होना चाहिए। अगर व्यक्ति सामने किसी के पूछ रहा है ना तो उसका जवाब तभी मिल जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रमोटिंग अकाउंटेबिलिटी। इट मीन्स क्या कह रहा है ये कि हमें जवाबदेही को बढ़ाना चाहिए, यानी कि क्या कह रहा है सार्वजनिक जो संस्थाएं हैं, निजी जो क्षेत्र हैं, नागरिक और समाजों के संगठन के प्रति जवाबदेह ठहराया जा सकता है, ठीक है। जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या है लोगों के प्रति जवाबदेह हो सकती है। सपोर्टिंग रूल ऑफ लॉ, यानी कि जो कानून का शासन है हमें क्या करना है बच्चे, उसको सपोर्ट करना है और क्या करना है बढ़ावा देना है। हमने रूल ऑफ लॉ को क्या करना है सपोर्ट करना है, फॉलो करना है, उसको बढ़ावा देना है। कानून का शासन ही सर्वोपरि शासन होना चाहिए, कानूनों के अकॉर्डिंग ही हर एक चीज बननी चाहिए, तभी क्या हो सकता है गुड गवर्नेंस को हम पा सकते हैं। उसके बाद है एम्पावरिंग सिटीजन। इट मीन्स क्या है बच्चे, जो हमारे सिटीजन हैं यानी कि जो नागरिक हैं उनको क्या करना चाहिए सशक्त बनाना चाहिए, यानी कि जो भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं ना और सेवाओं तक पहुंच होती है, कोई भी निर्णय लेना है या कोई भी सेवा है तो जो सिटीजन है वो क्या कर सकते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इम्पावर करना है सिटीजन को, ठीक है, बढ़ावा देना है। सिटीजन्स ने क्या करना है सशक्त होना है, एकत्र होना है, ठीक है, इकट्ठा होना है और एक बनकर रहना है, एम्पावर करना है, और फिर क्या है वो गुड गवर्नेंस में हमारा क्या हो जाएगा एक अच्छा शासन हम उसे कह सकते हैं, उसे गुड गवर्नेंस कह सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे इसमें हमने बाधाएं और सुशासन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अच्छा शासन कैसे बनाया जा सकता है, ये सब हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।